सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं आपके सामने। देखो, रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे एसएससी जीडी, चाहे एसएससी चेसल, मतलब कोई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप आज की क्लास के सभी क्वेश्चन मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास कैसे लगे आपको। चलिए, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, x प्लस 1/x का मान लो कोई मान दिया हो, a मान दे रखा है, मैंने मान माना है एक बार, ठीक है। आपको अगर सिर्फ चिन्ह चेंज करके मान पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है, a की स्क्वायर मतलब दिए गए मान की स्क्वायर माइनस 4 गुणा दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा, दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा, और इस पे रूट लगा दिया करो, ठीक है। अगर आपको ये मान दिया और इसका मान पूछे। दूसरा देखो, अपने पास अगर इससे प्लस का मान पूछे, x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछे, तो आप दिए गए मान की क्या करोगे, स्क्वायर माइनस 2 गुणा दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा, चिन्ह सहित गुणा, समझ गए, चिन्ह सहित गुणा। उसके बाद देखो, अगर आपको x स्क्वायर माइनस 1/x² का मान पूछे तो आपको ये पता है कि इसमें आप एक बार प्लस में लिख सकते हो प्लस वाले को और एक बार माइनस में। आपको पता है एक मान तो आपको दिया ही होगा, ये तो मान आपको दे रखा है जैसे a, और इसका मान निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला जैसे यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 4 गुणा दोनों संख्याओं का गुणा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको क्यूब में मान पूछे, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का पूछे, तो आपको क्या करना है भाई, फिर आपको दिए गए मान की क्यूब करनी है। क्या करना है, दिए गए मान की क्यूब माइनस 3 गुणा दिया गया मान गुणा दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा, चिन्ह सहित गुणा, दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा। अगर अपने पास इसमें क्या पूछे, x की क्यूब माइनस 1x की क्यूब पूछे तो सेम ही फॉर्मूला रहेगा, तो सेम ही रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्यूब में प्लस वाले का मान निकालना ना, तो इस प्लस वाले से ही प्लस वाले का मान निकाल सकते हो। आप कह दो कि प्लस से अगर ये मान दिया हो और हमें ये पूछे x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब का पूछे, तो इससे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा x माइनस 1/x में, ये मैंने बता दिया। अगर इसको चेंज कर लोगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है, फिर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। कहने का मतलब प्लस से डायरेक्ट आप क्यूब में जाना है तो प्लस से प्लस है और माइनस से माइनस, ये ध्यान रखना। अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, एक बार मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। समझ में आगे बात ये देखो। नेक्स्ट अपने पास क्या फॉर्मूला है भाई, अगर अपने पास मान लो क्यूब का तो मैंने बता दिया क्यूब तक, अब पावर 4 5 6 7 8 इनका कैसे करना है। देखो, पावर 4 या 5 या 6 या 7 या 8, अगर आपको मान पूछे x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका मान पूछे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो स्क्वायर वाला नियम है ना, स्क्वायर वाला नियम है, जो स्क्वायर वाला नियम है वो 2 बार, स्क्वायर वाला नियम 2 बार लागू करना है। कितनी बार लागू करना है, 2 बार। समझ गए, क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मत लो। अगर आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान पूछे तो स्क्वायर वाला मान निकालना है आपको इससे, और इसी से क्यूब वाला मान निकालना है, जो आपको मैंने बता दिया स्क्वायर क्यूब कैसे आएगा, और दिया गया मान इसमें से घटा देना, ये रहेगा, ठीक है। अगर अपने को x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का पूछे
तो आपको क्या करना है, पहले क्यूब का नियम निकालना है, पहले क्यूब वाला नियम लगाना है, क्यूब वाला नियम, और उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर वाला नियम, स्क्वायर वाला नियम। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, पहले क्यूब वाला नियम और उसके जस्ट बाद कौन सा नियम लागू करना है, स्क्वायर वाला नियम। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा, आपको ये बातें पहले ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपको x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान पूछे तो पहले क्यूब का मान निकाल लो, फिर पावर 4 का मान निकाल लो, ठीक है, और दिया गया मान घटा दो, ये 7 के लिए हो जाएगा। अगर आपको 8 के लिए पूछे, अगर 8 के लिए पूछे तो स्क्वायर वाला नियम, स्क्वायर वाला नियम कितनी बार लगाना है भाई, 3 बार। स्क्वायर वाला नियम कितनी बार लगाना है, 3 बार। ध्यान रखना, दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लेना। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान पूछे तो स्क्वायर वाला नियम कितनी बार लगाना है, 3 बार। तो ये देखो मैंने थोड़े से आपको नियम बताए हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन हल करना है। अब आपको मैं क्वेश्चन हल करवा रहा हूं और आप बड़े ध्यान से उन क्वेश्चनों को समझना, जो बात बोली है वो सारी की सारी आपको समझ में आ जाएगी। आप इस क्वेश्चन को समझिए। अब इससे पहले मैंने आपको रूल बताए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहो, ठीक है, लाइक कमेंट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करवाओ भाई, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, x प्लस 1/x का मान दे रखा हो 3 हो तो आपको कभी भी x माइनस 1/x का मान पूछे तो आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था दिए गए मान की स्क्वायर माइनस 4 गुना दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा, दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा, ठीक है। पूरा आप मैं बोल रहा हूं वही लिखना है, a² माइनस 4 गुना दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा। आपको पता है दिए गए मान की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस 4 गुना दोनों संख्याओं का इन दोनों संख्याओं का, तो x गुणा 1/x ये कट गया, 9 में 4 गया तो इसका आंसर आ गया √5। आ गया होगा समझ में, कितना आ गया, √5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर आपको पूछे x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का, ठीक है, आप ये बताइए, इसका मान आपको पता चल गया √5 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका मान पूछे आपको तो आप दिए गए मान की क्या करोगे, स्क्वायर माइनस 2 गुना दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा, ये लिख लोगे। आप बताओ, रूट नहीं लगेगा, सॉरी, a² माइनस 2 गुना दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा, a² की जगह क्या आ जाएगा भाई, 3 की स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, माइनस 2 गुना दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा, यानी कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर 7 आ गया। अगर आपको क्वेश्चन पूछे x की स्क्वायर माइनस 1/x² का, तो आपको पता है एक बार प्लस में, एक बार किस में, माइनस में। आप बताओ प्लस वाले का मान तो आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, कितना 3, और प्लस से माइनस वाले का मान अभी निकाला था कितना, √5। तो मान निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, उस तरीके से निकाल लोगे। तो इसका आंसर आ गया 3√5। इसका आंसर क्या आ गया, 3√5। समझ गए। अगर आपको पूछे x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था a की क्यूब 3 गुना दिया गया मान, मतलब जो मान दे रखा उसका 3 गुना, फिर दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको यह पता चल गया कि यहां पे दिया गया मान क्या है, 3, 3 की क्यूब होगी 27, माइनस 3 गुना दिया गया मान भी 3 है, गुणा दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा करोगे, ये कट जाएगा। 27 में से 9 गया, आपके पास कितना बचेगा भाई, 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18। समझ गए। नेक्स्ट अपने पास पांचवा, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब का पूछे, ठीक है। आपको मैंने अब एक बात बताई है कि इससे, यानी x प्लस 1/x आपको दे रखा है,
x प्लस 1/x आपको दे रखा है 3, इससे इस पे जाए तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले आपको इससे किस पे आना पड़ेगा, x माइनस 1/x पे। पहले आपको इससे किस पे आना पड़ेगा, x माइनस 1/x पे। ठीक है, अब आपको पता है इससे x माइनस 1/x पे आए थे, जिसका मान हमारे पास कितना आया था, √5। समझ गए, ऐसे प्लस से पहले माइनस पे लाना पड़ेगा, फिर माइनस से माइनस पे आओगे, क्योंकि क्यूब में ध्यान रखना है प्लस से प्लस में जा सकते हो और माइनस से माइनस में। अगर विपरीत चिन्ह में जाना होगा तो पहले चिन्ह सेम करना होगा, ये ध्यान रखना। कहने का मतलब अगर इस से इसमें जाना है तो पहले आपको माइनस में लाना होगा, फिर माइनस में लाकर फिर ये फॉर्मूला लगाओगे। प्लस वाला है तो प्लस से प्लस आ ही गया। हाँ, माइनस से प्लस में जाना हो तो माइनस वाले को भी प्लस में चेंज करना है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। माइनस वाले को वापस प्लस में चेंज करना हो तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो कल को माइनस से प्लस में जाना हो तो आपको पता है माइनस वाले को पहले किस में चेंज कर लोगे, प्लस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, अब आप बताओ, लेकिन अब आपके पास x³ माइनस 1/x³ दिया गया, आप मान आप क्या मानोगे, √5। √5 की क्यूब आपको पता है कितनी हो जाएगी भाई, 5√5 माइनस 3 गुणा दिया गया मान, गुणा दोनों संख्याओं का चिन्ह सहित गुणा। अब की बार दोनों संख्या ये होगी x गुणा माइनस 1/x, तो x गुणा माइनस 1/x, x कट गया। आपको पता है 5√5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3√5, तो अपना आंसर क्या आ गया भाई, 8√5। क्या आ गया, 8√5। समझ गए। अब देखो, अगर आपको 4 पे जाना है तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया कितना आया भाई, इसका राइट आंसर आया था 8√5। ठीक है, अगर अपने को x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे जाना तो आप बताओ, स्क्वायर वाला नियम 2 बार लागू करना है। आपको पता है इससे स्क्वायर में आएंगे तो मैंने ये नियम लगाया था 3 की स्क्वायर। आपको पता है देखो, इससे स्क्वायर में आएंगे तो आप 3 की स्क्वायर माइनस 2 गुणा दोनों संख्याओं का गुणा, ये लिखा था 3 की स्क्वायर 9 में से 2 गया, कितना बचा था, 7। अब आपको पता है ये किसका मान आया, ये मान आया x² प्लस 1/x की स्क्वायर का। ठीक है, अब स्क्वायर वाला नियम 2 बार लगाना है। अब इस पे स्क्वायर का नियम फिर करोगे तो 7 की स्क्वायर माइनस 2 गुणा, अब दोनों संख्या ये होगी, यानी x² गुणा 1/x², ये कट गया तो 7 की स्क्वायर 49 में से 2 गया, कितना बचा, 47। कहने का मतलब स्क्वायर वाला नियम 2 बार लगाना है। आपको ये मान दे रखा है x प्लस 1/x का मान क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। इससे आपको पता है कि स्क्वायर में आते हैं तो 3 की स्क्वायर माइनस 2 तो 7 आएगा, फिर 7 की स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना आएगा, 47 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास कितना आ गया, 47 आ गया। ऐसे स्क्वायर वाला नियम कितनी बार अपनाना है, आपको 2 बार अपनाना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना, इनके फॉर्मूले मैंने पहले बताए। ये आपका एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बार वीडियो देखोगे आप, 2 बार 3 बार, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन और करते हैं। देखो, अगर अपने 5, 6, 7, 8 इन पे जाना हो, ठीक है। अब आपको पता है इस क्वेश्चन से यहाँ तक तो मान अपने निकाल लिए थे, तो ये मैं रफ नहीं कर रहा। ठीक है, इनके आंसर तो अपने निकाले ही हैं। ठीक है, इनके आंसर हमने निकाल लिए, ये मैं रफ नहीं कर रहा क्योंकि ये हमें काम देंगे। ठीक है, इनका आंसर निकालने का तरीका मैंने बताया। अब देखिए अपने 5 पर जाएं, इससे x प्लस 1/x की पावर 5 पे जाना हो तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाले का नाम मान निकालना है, क्यूब वाले का मान निकालना है और दिया गया मान ही घटाना है। तो आप बताओ, स्क्वायर वाला मान आपने निकाला था ना, कितना आया था, 7 आया था। निकालने का तरीका आपको मैंने बता दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप। और क्यूब वाले का मान आपको पता है कितना आया था, क्यूब वाले का मान आया था 18। क्यूब वाले का मान आया था 18। दिया गया मान आपको पता है कितना हो गया, 3। समझ गए, 18 × 7 126 हो गया। देखो 7 8 56 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126 माइनस 3, तो आंसर कितना आया, 123। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 123। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, अगर अपने को 6 पर जाना हो,
तो मैंने आपको कहा था कि पहले क्यूब का नियम अपनाना है और उसके बाद स्क्वायर का नियम अपनाना है। अब देखो आपको ये मान दे रखा थी, इससे क्यूब पे जाएंगे, इससे क्यूब पे जाएंगे तो आपको पता है क्यूब का मान आपने निकाला था, कितना निकाला था भाई 18, कितना निकाला था 18। बाकी आप और निकालना चाहो तो 3 की क्यूब माइनस 3 गुणा दिया गया मान गुणा दोनों संख्याओं का गुणा, यानी 3 की क्यूब 27, 27 में से 3 गया 18, ये क्यूब का मान आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर पे जाना है। अब इसकी स्क्वायर करेंगे ना तो ये बनेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वाला नियम अपना लो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। 18 के स्क्वायर में जाते हैं, मान लो 18 मान दिया होता और स्क्वायर में जाते हैं तो हम यही करते हैं, दिए गए मान के स्क्वायर माइनस 2 गुणा दोनों संख्याओं का गुणा, ये कट जाएगी। 18 की स्क्वायर 324, 324 में से 2 जाएगा तो 322 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 322 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो अगर अपने को x की पावर 7 का मान निकालना हो, ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बताया था, एक बार क्यूब वाला मान निकाल लो, एक बार पावर 4 वाला मान निकाल लो और दिया गया मान घटा लो, यही बताया था। आप बताओ क्यूब वाला मान अपने पास कितना आया था? 18। पावर 4 वाला मान कितना आया था? 47, और माइनस दिया गया मान क्या घटा लोगे? 3। तो इस प्रकार आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। समझ में आगे बात? ये यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? समझ गए? अब आप देखो ये क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट अगर अपने को हल करना हो, यहां तक समझ में आगे ना बात ये? चलो अब मैं ये सारा रफ कर देता हूं। अब अपने को पता है कि अगर 8 वाला रहा है, किसका रहा है? 8 का, ठीक है, अगर 8 का मान रहा है, अगर आपके पास किसका मान रहा है? 8 का, ठीक है, जैसे x प्लस 1/x बराबर दे रखा हो 3 और 8 पे जाना हो, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 पे, तो मैंने कहा था स्क्वायर वाला नियम कितनी बार लगाना है? स्क्वायर वाला नियम 3 बार लगाना है, वाला नियम 3 बार। अब बताओ 3 की स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 7। फिर 7 की स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 47। फिर 47 की स्क्वायर करोगे, 47 की स्क्वायर आपको पता है 50 से नजदीक है, तो 47 50 से कितना कम है? 3 कम, 3 इसी में से कम कर दोगे 4, 3 की स्क्वायर 09, तो 44 09 आ गए। 2 घटाना है तो 44 0 कितने आ गया? 7। तो इससे क्यूब पे जाना होता तो इस प्रकार हम आंसर हल कर सकते हैं। समझ आई बात? अब देखो कुछ क्वेश्चन और, देखो यहां तक अगर ये मान निकालने सीख गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारे क्वेश्चन कोई न कोई एग्जाम में आपको आ जाएंगे, चाहे आप पटवारी ग्राम से कुछ भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखो औसत टॉपिक सभी में है ना, औसत टॉपिक तो सभी में है। अब आपको पता है औसत टॉपिक सभी में है तो इसका क्वेश्चन औसत में भी तो बनता है। समझ गए? मान लो कल को अपने को एग्जाम में आ जाए कि x व 1/x का माध्य m है, तो x की क्यूब व 1/x की क्यूब का माध्य ज्ञात करो। अब आपको पता है कि स्टैटिक्स है, माध्य बहुलक है, चाहे वो चैप्टर आपका है स्टैटिक्स दे रखी है आपको, सांख्यिकी अगर है यानी माध्य बहुलक और माध्य का चैप्टर है तो भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर माध्य की जगह औसत लिख दे तो एवरेज का भी क्वेश्चन ये बन गया। तो अब आप बताओ ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम ऐसा है जिसमें औसत या स्टैटिक्स नहीं होती? सभी एग्जाम में होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है अपना, कि औसत नहीं है तो स्टैटिक्स मिल जाएगा आपके एग्जाम में, और हो सकता है दोनों ही मिल जाए। तो ये क्वेश्चन तभी होगा जब मैंने अभी क्लास मैंने बताई है वो लगाई है। अब देखो घातांक करने का टॉपिक हो तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, संख्या पद्धति है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, औसत टॉपिक है तो आ सकता है, अगर स्टैटिक्स है तो आ सकता है। 4 टॉपिक को कवर करती है ये क्लास, ये क्लास है ये 4 टॉपिक को कवर करती है। समझ गए? अब देखो, अब अपने को पता है कि x प्लस 1/x करेंगे
तो देखो दो संख्याओं का औसत अगर m है तो योग तो 2m होगा ना, यानी x प्लस 1/x करेंगे तो आप बात समझ गए कि योग क्या होगा 2m। अब इससे मैं पहले क्यूब का मान निकाल लेता हूं, इनका योग ज्ञात कर लेता हूं कि क्यूब का योग क्या होगा। आपको पता है दिए गए मान की क्यूब, दिए गए मान की क्यूब -3 गुणा दिया गया मान, ठीक है, गुणा दोनों संख्याओं का गुणा, x गुणा 1/x, ये तो कट जाएगा। 2m की क्यूब हो गया 8m की क्यूब, माइनस कितना हो गया 6m, 2m कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा भाई 4m की स्क्वायर -3, यही तो बचा। समझ गए बात आप कि x प्लस 1/x का माध्य दे रखा था m, और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान ज्ञात करना था। अब अपने को पता है माध्य अगर दो संख्याओं का औसतम है तो दो संख्याओं का औसतम है, दो का गुणा कर देंगे तो दोनों का योग आ गया, दोनों का योग आ गया। अगर ये फॉर्म बन गई तो इस x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का योग ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि दिए गए मान की क्यूब -3 गुणा दिया गया मान गुणा दोनों संख्याओं का गुणा, 2 की क्यूब 8 और 13m की क्यूब 3 2 6। अब देखो 2m कॉमन ले लिया तो 4m स्क्वायर -3, ये तो योग है। अब x की क्यूब व 1/x की क्यूब का माध्य पूछे तो ये योग कितनी संख्याओं का है बताओ, ये योग है दो संख्याओं का, ये योग है, ये दो संख्याओं का योग है। अगर दो संख्याओं का योग दे रखा और औसत ज्ञात करना हो तो योग में आपको पता है जितनी संख्याओं का योग है वो भाग दे देंगे, 2 से 2 कट गया तो आपका आंसर आ गया m गुणा 4m स्क्वायर -3। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलता है ऐसा क्वेश्चन। तो ध्यान रहे ये सारी बातें आपको सीखनी है, क्योंकि आप कहीं ये सोच लो कि ये तो जी बीजगणित है, ये तो ऐसा सीजीएल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता हो तो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, यहाँ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 मान पूछा हुआ था, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देना, वो लास्ट में लिखूंगा मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया था, वो मैं लास्ट में लिखूंगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। देखो और आपको ये तो पता ही होगा कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, अगर ये हो तो चाहे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, चाहे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और चाहे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान देना यहां दोनों में प्लस है, यहां मैंने माइनस लिखा है। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 हो ना तो इसका फिक्स है कि x का मान 1 रख दो तभी ये 2 होगा, ठीक है। अब बताओ इसकी 1 की पावर 99 1 होगी, 1 की पावर 100 1 होगी, तो इसका भी आंसर क्या होगा 2। यहाँ 1 1 रखोगे प्लस है तो इसका आंसर क्या होगा 2, यहाँ 1 1 रखोगे माइनस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ गए? तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। अगर आपको कल को x माइनस 1/x बराबर भी 0 दे रखा हो तो भी x का मान क्या होता है 1 होता है। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 लिखा हो तो भी x की जगह 1 लिखना है, और x माइनस 1/x के मान दे रखा हो तो भी 1 लिखना है। अगर ये मान दे के ये क्वेश्चन पूछता तो भी आपको पता है x की जगह 1 ही रखते, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। समझ गए? तो ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आपको बताना है। अब जो आपको क्वेश्चन हल करके और जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी आया हुआ है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x की पावर प्लस 1/x की पावर 5 का मान पूछा था। देखो ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में।
अब आप बताओ, फर्स्ट ग्रेड में अलजेब्रा तो है ही नहीं, ठीक है, और अलजेब्रा मानो तो भी कई बार स्टूडेंट सोचते हैं 8वीं तक 9वीं तक 10वीं तक सिलेबस आई, इतने क्वेश्चन कहाँ से टफ आएंगे, लेकिन आया हुआ है। आपको थोड़ा सा मैं हल करके बता देता हूँ। x का भाग दे दूं इन पदों में सभी में, x का भाग दूं, भाग देने पर तो आपको पता है ये पद x रहेगा, x का भाग दे दिया, यहाँ x का भाग दोगे -3, प्लस 1 में x का भाग दोगे 1/x, 0 में x का भाग दोगे 0। तो यहाँ से x प्लस 1/x -3 है, वो इधर गया तो क्या हो गया +3, ये मान बन गया। और ये मान बन गया तो अब इससे आपको ये मान पूछना है, बताना है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। ठीक है, धन्यवाद।